तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। आज का क्वेश्चन बहुत अहम है। जैसे कि आपको पता है कि एनडीए 2 2023 में इंग्लिश के पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आया और पैरेलली एनडीए फर्स्ट 2024 में हमने देखा कि मैथमेटिक्स पार्ट में इंट्रीगेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। इंग्लिश का पेपर कंफर्टेबली जो आया करता था उसमें आसान देखने को मिला, बट काफ़ी नए पैटर्न्स आए, नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। फॉर्मेट ही कह लीजिए बिल्कुल नया हो गया। फिजिक्स के क्वेश्चंस के लेवल जो है वो कहीं ना कहीं अपडेट हुए, जो कि एग्जैक्टली जेई लेवल पे आपको देखने को मिले। तो बहुत कुछ जो है उतार चढ़ाव एनडीए के पेपर में हमने देखा 2023 से लेकर 2024 फर्स्ट तक। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर 1 सितंबर को जो एनडीए 2 2024 का एग्जाम होने वाला है, आखिर इसमें किस तरह का परिवर्तन या बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत खास है सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए जो एग्जैक्टली 1 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा वीडियो जरूर आप जो बच्चे हमारे 1 सितंबर एनडीए सेकंड के एग्जाम देने जा रहे हैं, अपने भाई दोस्त सबको जरूर शेयर करिएगा जबरदस्त तरीके। तो बिल्कुल आप सबका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है सभी एनडीए एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सर आप एनडीए फर्स्ट 2024 एग्जाम से पहले उसके प्रेडिक्शंस दिए सर, और आपने एक्सप्लेन किया कि पेपर क्या आएगा, किस तरह का लेवल होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या वाकई में जेई स्टैंडर्ड इंक्लूड होगा क्या। तो सबसे पहले मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने कहा था कि भाई मैजिकल सी क्लासेस की तरफ से अनाउंसमेंट है कि अब एग्जैक्टली जो बच्चे एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें चाहे मैथ हो जाए फिजिक्स हो, उन्हें जेई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस अब फेस करने पड़ेंगे। और लकली आपने देखा कि आपके पेपर में जबरदस्त तरीके से मैथ फिजिक्स में वो चीज़ देखने को मिली। जीएस इंग्लिश ऑलरेडी यूपीएससी कंडक्ट करती है तो स्टैंडर्ड अच्छा है, बट मैथ और फिजिक्स को भी अब हल्के में आप नहीं ले सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमने कहा वो चीज़ें हुई। अब उसी कड़ी में आज एग्जैक्टली बात करने वाला हूँ मैं एनडीए 2024 पेपर को लेकर के। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जमून जो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमेशा एनडीए फर्स्ट में ही देखने को मिलते हैं। 2 में एज यूजुअल चीज़ें सेम टू सेम देखने को मिलती हैं। पर ध्यान रखिएगा कि अभी भी मैं यही कहूँगा कि मैथ और फिजिक्स को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा इस बार भी, क्योंकि जेई लेवल तो आपको फेस करना है। तो तैयार रहिए, जो जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मेन के फिजिक्स के और मैथ के एग्जैक्टली उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हम जेई लेवल की तैयारी क्यों करें, हम सर जेई की पढ़ाई क्यों करें। भाई करना ही पड़ेगा। आप स्पेशल एंट्री पाते हो आर्मी टीएस नेवी टीएस, जो कि जेई मेन रैंक्स के आधार पे आपकी होती है बेस्ट। 4 एसएसबी डायरेक्ट मिलती है आपको और आप बीटेक कंप्लीट करते हो गवर्नमेंट खर्च पे, और जॉब भी आपकी क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। एनडीए में भी आज ज़्यादातर कैंडिडेट जो जा रहा है वो बीटेक के ऑप्शन को चुन रहा है। तो क्या एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड यूपीएससी नहीं अपडेट करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि वहाँ भी आप बीटेक कंप्लीट करते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो मैटर करता है कि अब लेवल तो अच्छा होगा और एग्जैक्टली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश के पेपर सच है पिछली बार हल्का था, तो इस बार हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार इंग्लिश के पेपर में भी आपको टफनेस देखने को मिलेगी, दैट मीन लेवल को अपग्रेड किया जाएगा। तो मैथ फिजिक्स और इंग्लिश तीनों ही पार्ट पे मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ें आपको अपग्रेडेड लेवल पे दिखाई देंगी। करंट अफेयर का भी रोल इस बार अहम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम रहता है बहुत सारे बच्चों का, तो उतना वो अपडेटेड एंड अपग्रेडेड नहीं है। बट अब इसमें आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया है और अब आप तैयार हैं। तो करंट के भी क्वेश्चंस के रोल यहाँ पर बढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली उसके विषय में भी आपको अपडेट होना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार कहूँगा कि मैथ अहम रहेगी और मैथ डिसाइडिंग फैक्टर करेगी ओवरऑल, और उसके पेपर का लेवल अच्छा होगा। और एग्जैक्टली मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जो हमने अभी प्रैक्टिस बैच की शुरुआत की उसका बेस ही हमने यही बनाया कि हम क्वेश्चन जितने भी डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस बैच के अंदर वो सब जेई मेन और एनडीए अपग्रेडेड लेवल पे कर रहे हैं। और एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि सर लास्ट टाइम मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई लास्ट टाइम देश के हर एनडीए एस्पिरेंट को म्यूजिकल सी क्लासेस के स्पेशल 40 to 45 डेज प्रैक्टिस बैच का हिस्सा बनना चाहिए। जबरदस्त सेशन हम ये लेते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन विद बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेवल हम डिस्कस करते हैं, जो वाकई में आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित कर देता है। तो बिल्कुल बिना देरी की अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एमकेसी की प्रैक्टिस बैच से जरूर जुड़िए। कॉल करके 9696330033 पर, जहां वाकई में हम उस लेवल के क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और ये बात जीएस की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एंशिएंट मिडल मॉडर्न सब पे काम करिएगा। ऐसा ना हो कि केवल मॉडर्न पे ही काम करते रह जाएं और क्वेश्चन एंशिएंट एंड मिडल से बन रहा हो, ठीक है ना। ज्योग्राफी बड़ा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी पे बहुत सीरियस रहिए। 22 क्वेश्चन के आसपास आते हैं जीएस में, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर ये है। तो मुझे लगता है कि वाकई में मैप के आधार पर एक एग्जैक्ट लेवल की पढ़ाई वो आपको चाहिए, जो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बनाएं। और ध्यान रखने कि पूरा का पूरा पेपर जो है ना, ये एक रियल पेपर है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करती है। तो जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है, ये आपको नारा लेकर चलना होगा, क्योंकि इसका कोई यूपीएससी में जुगाड़ नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं सर मैंने मैथ में 100 कर दिया और अंत में वो सफल नहीं होते। भाई देख 60 ही करो, 50 ही करो, बट ईमानदारी से जो करो सही करो, तब भी आप एक अच्छा स्कोर ले जा सकते हो। सेकंड पेपर में आप जो है मान लीजिए कि आप 100 नहीं कर ले रहे हैं, आप 80 करो, बट ईमानदारी से वो 80 क्वेश्चन होने चाहिए 150 क्वेश्चन में, और एक इक्वलिटी भी मेंटेन करो। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो कोशिश होगी 30
क्वेश्चन के आसपास हो। जीएस है तो 25 से 30 क्वेश्चन हो जाए, साइंस है तो टेक्निकली मैं उसमें कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी आपका रोल होना चाहिए कि 25 से 30 क्वेश्चन आप कर ले जाएँ। ये ईमानदारी वाली बात है। अगर इतना भी स्कोर लाते हैं, 90 भी करते हैं तो 360 मार्क्स बनते हैं भाई, और मैथ में अगर 60 भी कर लेते तो 150 होते हैं, 510 आपके टॉपर के स्कोर हो गए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जीने का जरूरत नहीं, पूरे देश में केवल स्पेशल डायलॉग्स चलते हैं, तो उस डायलॉग से बाहर निकलिए, सच्चाई के साथ मेहनत करिए, जो बातें हम कह रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए कि मैथ में 50 से 60 क्वेश्चन आपको ईमानदारी से करना है और 80 से 90 क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में करना है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ लेके चलेंगे आप तो गारंटी है कि आप 100% सफलता पाएंगे। और इन सब के बीच अगर सपोर्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेजर कलसी क्लासेस का प्रैक्टिस बैच इस देश के हर एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए वरदान है। तो बिना देरी किए आप फटाफट इसके साथ जुड़िए। बिल्कुल ये 100% मैं कहता हूँ कि अगर आप उसका हिस्सा बनते हैं तो 1 सितंबर को आप 100% सफलता पाएंगे। रही बात यूपीएससी, काफ़ी उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिलते हैं, बट एक रियल एनालिसिस है जो मैंने आपको दिया है, और आशा करता हूं कि अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और हमारे प्रैक्टिस बैच का हिस्सा बनकर के 100% सफलता तय करेंगे। बाकी कोई भी और क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमें आप पे भरोसा है बच्चा, अगर आपने ईमानदारी से स्वयं से मेहनत की है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने कॉन्सेप्ट पे ईमानदारी से काम किया है, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे कलसी परिवार और सरस्वती की तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।